मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तालियों की हौसला अफजाई करते हैं। वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली की हद तक कर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब की असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नईम उल हक ने धमकी दी, अगर अपोजिशन लीडर असम्बली में नहीं आएगा तो फिर कायदे ऐवान भी नहीं आएगा। ख्वाजा आसिफ बोले इन्होंने पार्लियामेंट में ये माहौल रखना है तो हम भी तैयार हैं। जायदादें निकलना शुरू हो गई, मनी ट्रेल भी देना पड़ेगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की फौरी जवाबी कार्रवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमें पार्लियामेंट का एहतराम है, अपोजिशन को भी वजीर आजम का एहतराम करना होगा। वजीर आजम के ऐवान में आने पर अपोजिशन का रवैया ठीक नहीं। वफाकी वजीर बोले जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं वो हमें बता रहे हैं कि हम कहां से आए। जिन्होंने मईशत को तबाह किया वो हमें लेक्चर देते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी अरबों का कर्जा छोड़ कर गए थे। कौमी असम्बली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 10 करने का बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की तरफ से पेश की गई तरामीम मुस्तरद। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जजेस को गुज़िश्ता 5 साल के असासों की तफसील देने का पाबंद बनाया जाए। हुकूमत ये बताने में नाकाम रही कि जजेस बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर बोले कोटा मुख्तस न होने से एक सूबे से 6 जज आ जाएंगे। ऑपोजिशन अरकान का गुज़िश्ता रोज मुराद सईद की तकरीर पर भी एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का मामला। साबिक वजीर आजम की जानिब से इजाफी दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। 2500 सफहात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में गवाहों के बयानात, ट्रायल कोर्ट में जमा कराए गए शवाहिद का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड शामिल। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की दरखास्त गुज़िश्ता रोज मंजूर की थी। अलीमा खान ने पाकिस्तान में अपनी और शौहर की विरासती जायदाद बेचकर बैरून मुल्क असासे खरीदे। तमाम पैसा बैंकों के जरिए बाहर भेजा गया। अलीमा खान के असासों बारे वकील सलमान अकरम राजा का बयान। कहा अलीमा खान कंपनी की तैयार करदा मसनूआत बैरून मुल्क फरोख्त करती थीं। वो टेक्सटाइल मसनूआत की कंपनी में 50% की हिस्सेदार है। बैरून मुल्क असासों की खरीदारी में टेक्सटाइल बिजनेस से होने वाला मुनाफा भी शामिल है। असासों का किसी खैराती काम से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई एमपीए पर फायरिंग के खिलाफ करारदाद पेश करने की इजाजत न मिलने पर सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डायस के सामने धरना दे दिया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। ऑपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। स्पीकर आका सिराज दुरानी ने कहा ऑपोजिशन वॉकआउट करना चाहती है तो कर ले, वक्फा सवालात शुरू ना हो सका। सिंध असेंबली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। शहला रजा का ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा ऐवान की कार्रवाई को रोककर गलत रिवायत डाली गई। लियारी की टिम्बर मार्केट में पीटीआई एमपीए पर फायरिंग के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। टिम्बर मार्केट के ओहदेदार सलमान सोमरो के बेटे की चलाई गोली रमजान घांची की टांग में लगी। हालत खतरे से बाहर। सलमान सोमरो बेटे समेत जेर हिरासत। फायरिंग करने वाला हमलावर ताहाल फरार। मुलजिम अली सोमरो यूनियन काउंसिल 16 से पीपल्स पार्टी का वाइस चेयरमैन भी है। पुलिस ने जाए वकुआ से 2 खौल कब्जे में ले लिए। फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला।
गवर्नर सिंध की निजी क्लिनिक में जख्मी एमपीए रमजान घांची से मुलाकात। इमरान इस्माइल ने गुलदस्ता पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू में लियारी से गुंडागर्दी की बाकियात खत्म करने का मुतालिबा। रमजान घांची पर फायरिंग पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने की। फिरदौस शमीम नकवी का दावा, कहा कराची में पानी पर जंगे ना शुरू हो जाएं। खुर्रम शेर जमान की भी सिंध हुकूमत पर तनकीद। मुशीर इत्तलात सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि रमजान घांची पर फायरिंग बाइसे तशवीश है। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके, तफ्तीश मंजरे आम पर लाएंगे। शहरा रजा की भी फायरिंग के वाकये की मजम्मत। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कराची में निजी शोबे की दूसरी फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। शेख रशीद का 1 फरवरी से रेलवे का हेडक्वार्टर कराची मुंतकिल करने का ऐलान। कहा, अब जीएम और चेयरमैन रेलवे का दफ्तर भी यहां होगा। करप्शन करने वालों को माफ नहीं करूंगा। 1 से 28 फरवरी तक ट्रेन में रहने का भी ऐलान। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। ऐसी कोई बीमारी नहीं कि नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल कराया जाए। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ हाई प्रोफाइल मुजरिम हैं, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़े। नवाज शरीफ को हर सहूलत दी जा रही है, घर से खाना भी आता है। नून लीग का झूठ पूरी दुनिया देख रही है। अगर मुझे रिहायशी इमारतें तोड़ने का कहा गया तो मैं वजारत छोड़ दूंगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, इनको तोड़ना मुमकिन नहीं। इतने वसाइल भी नहीं कि लोगों के लिए मुतबादिल रहाइश का इंतजाम कर सकें। ऐसा काम न किया जाए जिससे इंसानी अलमिया पैदा हो। अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। शदीद धुंध ने बिजली फराहमी का निजाम दरहम बरहम किए रखा। 500 केवी के सर्किट ट्रिप करने से क्वेटा और कराची को घंटों बिजली की सप्लाई मुतासिर रही। एनटीडीसी हुकाम ने मुरम्मत के बाद सिंध और बलूचिस्तान में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी। हेस्को का सिस्टम भी बहाल कर दिया गया। ब्रेकडाउन पर वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा कि धुंध बहाना है, एनटीडीसी बिजली की तरसील का निजाम नहीं संभाल सकती। पंजाब में कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब असम्बली की 21 कायमा कमेटियों की सरबराही हुकूमत जबकि 19 की सरबराही अपोजिशन को मिलेगी। मुस्लिम लीग नून 2 कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को देगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हमजा शहबाज का नाम पेश किया जाएगा। दोस्त मुल्कों की माली मदद से पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा। पाकिस्तान को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से 1-1 अरब डॉलर मौसूल हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। कहा, दोस्त मुल्कों से मरकजी बैंक को 4 अरब डॉलर्स मिल चुके हैं। कराची एयरपोर्ट पर अमेरिका जाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी मुसाफिर के बैग से 7,000 से ज़ायद डॉलर चुरा लिए गए। मुसाफिर उस्मान सिद्दीकी का कहना है, चंद लम्हों में एएसएफ काउंटर से 3 लिफाफों में रखे 100 डॉलर सादा कागज और 1-1 डॉलर में तब्दील कर दिए गए। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील भी की। गुजरात के थाना ककराली के जेर हिरासत मुलजिम की पुरअसरार हलाकत। बुरसा सरापा एहतजाज। बुरसा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस थाना ककराली के तशद्दुद से अरशद की मौत वाक़ हुई। एसएचओ मुअत्तल। पुलिस ने चिड़ियामाला के रिहायशी अरशद को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया था। मुल्तान में पुलिस के छापे के दौरान एक शख्स दम तोड़ गया। वरसा ने इल्जाम लगाया कि नेमतुल्लाह रात घर में सो रहा था। पुलिस ने छापा मारा और तशद्दुद किया। पिस्टल का बट लगने से नेमतुल्लाह जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक नेमतुल्लाह दिल का दौरा पड़ने से हलाक हुआ।
अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब की कौमी असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर अपोजिशन लीडर असेंबली नहीं आएगा तो फिर कायदे ऐवान भी नहीं आएगा, गाली दो और मशहूर हो जाओ। वजीर आजम गालियों की हौसला अफजाई करते हैं। लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने कहा इन्होंने पार्लियामेंट में ये माहौल रखना है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि जायदादें निकलना शुरू हो गई हैं, मनी ट्रेल भी देना पड़ेगी। एक शख्स हैं नईमुल हक साहब, उन्होंने 3 ट्वीट किए और उसमें लीडर्स अपोजिशन को धमकी दी, अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, आप कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा, आपको मैं असेंबली में नहीं आने दूंगा। ये उनको बताना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। 6 महीने के बाद जो है वजीर आजम जो है आए हैं ईवान में और वो नाराज होकर चले गए और रुस गए और कहते हैं जी मैं वहाँ पे आया हूँ, मेरे साथ जो है कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ इसलिए असेंबली जो है ना वो रोक कर दो, बंद कर। अब वो राजी होंगे तो फिर बुला लेंगे इजलास या फिर हम रेगुलेशन कर लेंगे। तो उन्होंने रूनुमाई की है, हम तो उनका तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देने लगे थे। तो ये आगे आगे देखिए, तब्दीली वाले भी भुगत लेंगे, जो बीज बो रहे हैं उसकी फसल भी यही काटेंगे। मरियम नवाज साहिबा का कोई ओहदा नहीं था, सियासत में उनका कोई मुकाम जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कोई मुकाम नहीं था। जायदादें निकलनी शुरू हो गई हैं, जायदादों को मैच करें कि उन्होंने उन सालों में टैक्स कितना पे किया। ये रसीदें मांगी जाएंगी, वो वक्त आएगा रसीदें भी मांगी जाएंगी और मनी ट्रेल भी मांगा जाएगा। आज अगर टेम्पररी रिलीफ उनको मिल रहा है तो ये टेम्पररी होगा। ये देखें, ये बेनामी जायदादें कभी बीवी के नाम रख लें, कभी बहन के नाम रख लें, ये इस तरह काम नहीं चलता। हमें पार्लियामेंट का एहतराम है, ऑपोजिशन को भी वज़ीर आज़म का एहतराम करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फौरी जवाबी कार्रवाई। हमें पार्लियामेंट का एहतराम है, ऑपोजिशन को भी वज़ीर आज़म का एहतराम करना होगा। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया वज़ीर आज़म के ऐवान में आने पर ऑपोजिशन का रवैया ठीक नहीं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं वो हमें बता रहे हैं कि हम कहां से आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा जिन्होंने मस्जिद को तबाह किया वो हमें लेक्चर देते हैं। हमें पार्लियामेंट अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐवान में आए, एक तरफ आप रोज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए, ताने कसे जाते हैं, फिक्रे कसे जाते हैं। हमें पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है, लेकिन अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं थी वो भी आज हमें बताते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। इसी तरीके से जिन लोगों ने मईशत का ये हाल किया है, जिनकी वजह से हम इधर पहुँचे हुए हैं, वो आके लेक्चर देते हैं मईशत के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिस दिन वजारत छोड़ी है 157 अरब का कर्जा छोड़ के गए। 175 मुल्कों को ई वीज़ा की सहूलत दे दी गई है, 175 मुल्कों को। 50 ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी है। आयाटा अप्रूव्ड टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो टूरिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान ला सकते हैं। अहम खबर, अलीमा खान के एहसासों से मुतल्लिक उनके वकील सलमान अकरम राजा का बयान सामने आया है। अलीमा खान ने पाकिस्तान में अपनी और शौहर की विरासती जायदाद बेच कर बैरून मुल्क असासे खरीदे। अलीमा खान के एहसासों से मुतल्लिक उनके वकील सलमान अकरम राजा का बयान, जिसमें कहा गया कि अलीमा खान और उनके शौहर ने विरासती जायदाद बेचकर बैरून मुल्क असासे खरीदे। उन्होंने कहा कि यह पैसा पाकिस्तान से बैंकों के जरिए बैरून मुल्क भेजा गया। साथ में सलमान अकरम
राजा ने यह भी कहा कि अलीमा खान टेक्सटाइल की कंपनी में 50% की हिस्सेदार भी हैं और इसके साथ साथ अलीमा खान कंपनी की तैयार करदा मसनूआत बैरून मुल्क फरोख्त करती थी। अलीमा खान और उनके शौहर के असासों में इक्विटी भी है और बैरून मुल्क जो असासे खरीदे वो इस्तेमाल सरमाए के मुताबिक हैं, ये कहा गया वकील अलीमा खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जायदाद गिरवी रखकर बैंकों से लिया कर्जा भी असासों की खरीद में लगाया गया। आमदन और असासों का किसी खैराती काम से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।